आज के टाइम पर पूरी दुनिया लगभग हर काम के लिए ऑनलाइन हो चुका है। बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया, गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन और बिजनेस सब इंटरनेट पर डिपेंड करता है। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी होती है वहीं रिस्क होता है। अगर कोई हैकर बैंक का डेटाबेस चुरा ले, किसी कंपनी का सर्वर हैक कर दे या किसी यूजर का पासवर्ड किसी वेबसाइट पर से लीक हो जाए, तो उस केसेस में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जैसे हम लोग साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी को स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक समझेंगे और हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे काम करती है, इसके डोमेन्स क्या हैं, हैकर्स कैसे अटैक करते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कैसे डिफेंड करते हैं और साइबर सिक्योरिटी में करियर हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक प्रोसेस है जिसका पर्पस कंप्यूटर, नेटवर्क्स, सर्वर्स, एप्लीकेशंस और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अटैक्स और डैमेज से प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है डिजिटल दुनिया को सिक्योर रखना। जब भी आप पासवर्ड लगाते हो, ओटीपी यूज करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग करते हो या किसी HTTPS जैसे सिक्योर वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ साइबर सिक्योरिटी का रोल आता है। अब बात करते हैं दोस्तों साइबर सिक्योरिटी की। पूरी जो दुनिया है, जो पूरा साइबर सिक्योरिटी है, वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। आप कहोगे कौन कौन से? तो वो 3 प्रिंसिपल्स हैं। CIA, यस, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई तो समझो आप लोग को साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन समझ में आने लगी। पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा होता है इंटीग्रिटी और तीसरा होता है अवेलेबिलिटी। अब आप कहोगे ये तीनों क्या है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है डेटा को सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही देख सके। जैसे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप नहीं चाहोगे कोई दूसरा आपके सिस्टम को एक्सेस कर सके, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस करे बिना आपके परमिशन के। तो वही चीज़, मतलब आपका अकाउंट है तो सिर्फ और सिर्फ उसे आप एक्सेस करो, कोई थर्ड पार्टी एक्सेस ना कर सके। तो उस ऑथराइजेशन को, उस सिक्योरिटी को कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा बिना परमिशन के मॉडिफाई ना हो। मतलब कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ पड़े हुए हैं तो कोई हैकर आपके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट ना कर सके उसे। ये होती है आपके डेटा को बिना परमिशन के मॉडिफाई करना। मतलब कि जब तक किसी यूजर चाहे ना उसका डेटा मॉडिफाई ना हो जाए। ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटीग्रिटी। और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है सिस्टम जब भी ज़रूरत हो तब वो एक्टिव होना चाहिए, तब वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे बैंक की वेबसाइट की हम लोग बात करें तो 24/7 एक्सेसिबल होती है। ठीक है। तो यही 3 चीज़ें जो हैं इनको हम लोग कहते हैं CIA ट्राइड। क्या कहते हैं? CIA ट्राइड। ये साइबर सिक्योरिटी की बैकबोन होती है। अगर जो इसे समझ गया वो साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा स्टार्ट कर सकता है। आप साइबर सिक्योरिटी के कुछ मेजर डोमेन्स के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फील्ड है। इसके अंदर कई सारी स्पेशलाइजेशंस आती हैं जो कि आपको बहुत कम लोग बताते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर आपको एथिकल हैकर्स के बारे में बताते हैं बट ये नहीं बताते हैं कि एक्चुअल में इसके मेजर डोमेन्स हैं क्या। ओके। तो हम लोग समझते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी में पहला डोमेन आता है जिसे नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं भाई जब तक साइबर सिक्योरिटी आप सीख रहे हो उसके पहले आपको नेटवर्किंग की स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप लोग एथिकल हैकिंग या फिर किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो यही से रिलेटेड फील्ड है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है नेटवर्क्स को अटैक से प्रोटेक्ट करना। यहाँ क्या फोकस होता है? यहाँ मेनली फायरवॉल्स, VPNs, IDS, IPS, नेटवर्क मॉनिटरिंग, ट्रैफिक एनालिसिस जैसे चीज़ों पे फोकस किया जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये इंश्योर करता है कि नेटवर्क में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने वाईफाई अटैक का नाम सुना होगा, तो ये नेटवर्क पे अटैक होती है ना। तो वो उस टाइप की अटैकिंग ना हो सके, वो जो नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है वो डिसाइड करता है, वो आपको आश्वस्त करता है, क्योंकि उसे नेटवर्किंग के बारे में पूरी नॉलेज होती है। एक उनको एक्सपीरियंस होता है। ओके।
अब नेक्स्ट डोमेन आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी की। एप्लीकेशन सिक्योरिटी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर को सिक्योर बनाने के लिए की जाती है। यहाँ वनरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिक्स किया जाता है। लाइक जैसे कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट है तो वहाँ पे आपको कई, भाई कोई भी वेबसाइट हो, इवन किसी की वेबसाइट हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या किसी बड़े से बड़े वेबसाइट को आप लोग एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो। वहाँ पे काफ़ी मल्टीपल काम होते रहते हैं, मल्टीपल टास्क होते रहते हैं। जब मल्टीपल टास्क होंगे तो भाई बग आने के चांसेस भी तो होंगे। तो जब वो बग आता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जो छोटे से छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, वो एथिकल हैकर को बाहर करते हैं, ठीक है। और ये एथिकल हैकर एक आप कह सकते हो कि एक जॉब रोल का नाम नहीं है, इसे नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर कहते हैं। इस टाइप के रोल्स होते हैं, तो वो उनको हायर करते हैं ताकि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब वनरेबिलिटीज हमारे सिस्टम में खोजना होता है तो किसी भी हम लोग ऑथराइज पर्सन को देते हैं जो कि एथिकल हैकर है या नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जो कि हमारे सिस्टम को जो है वापस से उस पर अटैक परफॉर्म करता है हमारे परमिशन लेके, और वनरेबिलिटीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसे फिक्स करता है। इसी चीज़ को कहते हैं। आइए हम लोग कुछ कॉमन अटैक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला कॉमन अटैक होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट होता है आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। थर्ड होता है आपका CSRF अटैक, और यहाँ पे लास्ट होता है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा भी कई सारे अटैक्स होते हैं, लेकिन जो मेजरली अटैक्स होते हैं यहाँ पे कॉमन अटैक्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो होता है ये साइबर सिक्योरिटी का एक अलग डोमेन है, जहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि डेटा को प्रोटेक्ट करना। जब आप लोग किसी वेबसाइट पे जाते हो, किसी ऐप पे जाते हो, तो वहाँ पे साइन इन करते हो, है ना, ये सबसे कॉमन चीज़ है। लॉगिन करते हो, तो लॉगिन जब करते हो तो आपके क्रेडेंशियल जाती है उस वेबसाइट के डेटाबेस में, तो उसको भाई प्रोटेक्ट करना कि कहीं और लीक ना हो जाए, कोई अनऑथराइज पर्सन आपके डेटा को ले ना पाए। तो इस पे फोकस करने के लिए यहाँ पे इनक्रिप्शन का काम आता है। एक्सेस कंट्रोल, बैकअप्स, डेटा प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें यहाँ पे काम में आती है। यहाँ पे फोर्थ डोमेन आपकी आती है क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी क्या करती है, आज बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो क्लाउड पर शिफ्ट हो चुकी हैं। क्लाउड सिक्योरिटी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करती है। लाइक पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आज के टाइम पे जो मेजरली कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्लाउड सिक्योरिटी पे शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि क्लाउड सिक्योरिटी मोस्ट सिक्योरेबल प्लेस बन चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है ये, क्योंकि एक अलग से वीडियो बनाने लायक है, इस पर डिटेल में बात करनी चाहिए। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए बना दूंगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एक और डोमेन की, जिसका नाम होता है मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पे मेजरली यूजर्स जो है मोबाइल का यूज करते ही करते हैं। एक स्मार्टफोन किसी न किसी घर में आपको मिल ही जाएगा, किसी न किसी के पास। तो आज के समय पे सबसे कॉमन हो चुका है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन को मालवेयर और अटैक से सिक्योर करने के लिए मोबाइल सिक्योरिटी के अंदर इसको लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोबाइल सिक्योरिटी का। वहाँ पे कई सारे हम लोग यहाँ पे प्रिवेंशंस का यहाँ पे हम लोग नाम लेते हैं। हम लोग कई सारे यहाँ पे मेथड्स हैं जिनसे हम लोग मोबाइल को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें से सबसे मेजरली आता है कि अनवांटेड एपीकेस आपको डाउनलोड नहीं करने चाहिए, है ना। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स की। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डोमेन है साइबर सिक्योरिटी का, और काफ़ी लोग इसके ऊपर कोर्स भी बना के रखे हुए हैं, बट वो टोटली टाइम वेस्ट होता है ज़्यादातर कोर्सेज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक्स में क्या होती है। डिजिटल फॉरेंसिक्स बेसिकली अटैक होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे लाइक आपको फिजिकली अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे लाइक किसी के घर में चोरी हो गई, तो उसके लिए क्या होती है, उसके लिए पुलिस आती है भाई, उसके यहाँ पे ट्रेसेस लिए जाते हैं कि भाई कहाँ पे कैसे चोरी हुआ, कब कौन आया, ये सारी इन्वेस्टिगेशन चलती है। उसी प्रकार से अगर डिजिटल चोरी होती है, अगर आपके साथ साइबर स्कैम होता है, तो उस समय साइबर सिक्योरिटी वाले आते हैं सामने, वो आपके डिजिटल फॉरेंसिक्स की मदद से पता करते हैं, फुटप्रिंट्स लेते हैं कि कब कैसे आपके सिस्टम पे अटैक हुआ, क्या हुआ, उसका पूरा प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। यहाँ एक्सपर्ट्स जो है वो आपके एविडेंस कलेक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि अटैक कैसे हुआ। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि साइबर सिक्योरिटी सीखने से पहले आपको नेटवर्किंग सीखना मैंडेटरी होता है। अगर नेटवर्किंग नहीं आती है तो साइबर सिक्योरिटी आपको समझने में बहुत मुश्किलें होंगी, क्योंकि नेटवर्किंग इज द बैकबोन ऑफ
साइबर सिक्योरिटी। और एक और बात कि इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के थ्रू ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्किंग में OSI मॉडल के बारे में। OSI मॉडल देखो, नेटवर्किंग का एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि बेसिकली 7 लेयर्स का होता है, जिसमें आपको एक फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है ना। तो ये हर लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होता है अपना अपना। उसको हम लोग नेटवर्किंग के कोर्स में, या फिर कहोगे तो मैं एक अलग से कोर्स ला के उसमें बता दूंगा ये सब टॉपिक्स, ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे नेटवर्किंग के कुछ और डोमेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे TCP/IP होता है एक, जहाँ पर हम लोग इंटरनेट पर कम्युनिकेशन कर TCP/IP मॉडल के थ्रू करते हैं। जैसे लाइक आपको मैं इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में बताऊँ तो TCP हो गया, UDP हो गया, IP हो गया, ICMP हो गया, ARP हो गया, DNS हो गया, HTTP हो गया, HTTPS हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के वेबसाइट्स जो आते थे वो HTTP पे आते थे। ये सारे सर्विस प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये HTTP से HTTPS पे आने लगे अब वेबसाइट्स। क्यों? क्योंकि HTTPS इज़ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ HTTP, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट्स की। पोर्ट्स क्या होते हैं, आपको पोर्ट्स भी समझना चाहिए नेटवर्किंग में। तो हर सर्विस का एक स्पेसिफिक पोर्ट यूज करती है। जैसे आपका पोर्ट 22 हो गया जो कि SSH के लिए यूज होता है, पोर्ट 53 DNS के लिए होता है, पोर्ट 80 HTTP के लिए होता है, पोर्ट 443 HTTPS के लिए यूज होता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल अक्सर इन्हीं पोर्ट्स का यूज करते हैं किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए। ओके, आप लोगों को मैंने ये जो जितने भी डोमेन्स बताए हैं, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर नेटवर्किंग के टॉपिक्स बताए हैं, तो उन पे आप लोगों को खास तौर पे ध्यान देना है एज अ बिगिनर। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट आता है आपका क्रिप्टोग्राफी। क्योंकि जितने भी साइबर सिक्योरिटी में आपने सुना होगा, जितने भी हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसे को कन्वर्ट करके उड़ा ले जाते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है इसके बारे में आपको नॉलेज अभी नहीं है, तो हो सकता है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो। तो मैं आपको बता देता हूँ क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी डेटा को सिक्योर करने के लिए एक साइंस है। ओके, इसका पर्पस होता है डेटा को अनऑथराइज यूजर से बचाना, ठीक है। जिसमें आपको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन आती है, जैसे कि एक ही की से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों ही होता है इसमें। जैसे AES हो गया, इस टाइप के। इसमें एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी होती है, जहाँ पर काफ़ी सारे की यूज होती हैं, जैसे पब्लिक की, प्राइवेट की, इस टाइप के कीज़ यूज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ले लें तो RSA होता है, ठीक है। और इसमें हैशिंग भी होती है। हैशिंग क्या है? हैशिंग एक वन ऑफ द फेमस चीज़ है हैशिंग, जो कि आप लोगों ने काफ़ी सारे टूल्स में भी यूज होते हुए देखते हैं। तो हैकिंग एक वन वे प्रोसेस होती है। लाइक यहाँ पे कुछ कॉमन एल्गोरिथम्स होते हैं हैशिंग के, जैसे SHA 256, SHA 512, इस तरीके के हैशिंग पासवर्ड स्टोर करने में यूज होती है। अब हम लोग कुछ कॉमन साइबर अटैक्स के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं हैकर्स कैसे आपके अटैक करके आपके सिस्टम को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो पहला आता है आपका फिशिंग। फिशिंग क्या है? ये इसमें फेक ईमेल्स का वेबसाइट बना के आपके लॉगिन कार्डिनल्स को उड़ा लिया जाता है आपके थ्रू। नेक्स्ट आता है मालवेयर। मालवेयर होता है एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपको जैसे आजकल जो है काफ़ी सारे प्रीमियम एप्लीकेशंस के मॉड एपीकेज आते हैं। यूट्यूब पर आप लोग देखोगे तो काफ़ी लोग यहाँ पे सुनाते फिरते हैं भाई कि प्रीमियम एप्लीकेशन है, उसके मॉड डाउनलोड कर लो। असल में ये जो एपीकेज होते हैं प्रीमियम के या किसी भी तरीके के एपीकेज होते हैं, यहाँ पर अगर आपको माल फंक्शन आया है तो उसमें आपको वायरस इंजेक्ट करके दे सकते हैं वो लोग, आपको वॉर्म इंजेक्ट करके दे सकते हैं, टॉर्जन दे सकते हैं, स्पाईवेयर दे सकते हैं, रैमसमवेयर दे सकते हैं। मतलब ये सारे जो आपको मैंने नाम लिए हैं, इसमें आपके सिस्टम को डैमेज किया जा सकता है, आपके डेटा को ले लिया जा सकता है और उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। ये होती है मालवेयर, ठीक है। तो इसीलिए अनवांटेड चीज़ें आप लोग फ्री के चक्कर में जाके किसी अनवांटेड एपीकेस को डाउनलोड कर लोगे तो आपके सिस्टम में वायरस जा सकता है, जिससे कि आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप या आपका कोई भी सिस्टम हो तो वो क्रैश कर सकता है, या आपके डेटा जो जितने भी होती हैं उनके कार्डिनल्स को लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डीडॉस अटैक। डीडॉस अटैक सबसे पॉपुलर अटैक है, यहाँ पे काफ़ी लोग बताते हैं उसके बारे में। तो ये बेसिकली क्या करता है, सर्वर पर जितना भी ट्रैफिक भेजना होता है, सर्वर पे उससे ज़्यादा ट्रैफिक ये भेजने लगता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे एक सर्वर की कैपेसिटी होती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए किसी वेबसाइट में हमने बनाया तो उस सर्वर की कैपेसिटी है 100 यूजर्स को पर डे लेना,
लेकिन डीडोस अटैक में क्या होता है, वो 100 यूजर्स की जगह 1000 यूजर्स भेज देता है, जिससे कि सिस्टम क्या करता है, उस पर लोड आती है और सिस्टम क्रैश कर जाता है और वेबसाइट डाउन चली जाती है। इसे कहते हैं डीडोस अटैक। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के कुछ टूल्स के बारे में जिनका आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने मोस्ट पॉपुलर सुना होगा वायरशार्क का। ये सारे जो टूल्स मैं आपको बताऊंगा वो इंडस्ट्री में कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो टूल है, पहले वायरशार्क आ गया, दूसरा एनमैप होता है, तीसरा बॉबसूट होता है, चौथा यहाँ पे आप लोग ले लो ओसैप जैप, मेटास्प्लॉइट, नेसस, स्प्लंक, ऑटो स्पाई। ये जो टूल मैं आपको बताया, इसमें हर टूल का स्पेसिफिक पर्पस होता है। ये हर टूल ऐसा नहीं है एक ही काम के लिए बनाया है, इसमें अलग अलग काम के लिए इसका हर टूल है। ठीक है, इतने ही टूल्स नहीं है, और भी टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, बट मैंने जो मेनली थी उन्हीं चीज़ को मैंने बताया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी में करियर ऑप्शंस क्या है, क्योंकि आपका सवाल हो सकता है भाई मैं साइबर सिक्योरिटी सीख गया तो इसमें मैं करियर कैसे बनाऊं। तो इसमें सबसे पहला करियर आता है एसओसी एनालिस्ट। एसओसी एनालिस्ट का करियर आता है, सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं, थ्रेट हंटर होते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, मालवेयर एनालिस्ट होते हैं, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च करते हैं। इस तरीके के डोमेन्स जो हैं आपके करियर ऑप्शंस को आगे बढ़ा सकती हैं। आपके करियर है ये, इन सब डोमेन्स में आप अपना करियर बना सकते हो। साइबर सिक्योरिटी के रोड मैप क्या है, कैसे हम लोग इसको सीख सकते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल आना चाहिए। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये मतलब नहीं है कि सीपीयू क्या होता है, जीपीयू क्या होता है, ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ में आपको कुछ शॉर्टकट कीज आनी चाहिए, सब चीज़ें आनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। ओके, और नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। उसके बाद आपको लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स के बाद आपको क्या होना चाहिए, आपको कुछ कोडिंग भी आनी चाहिए, लाइक बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट टाइप, जिससे कि आप लोग किसी वेबसाइट को भाई आइडेंटिफाई कर लो तो उसको कोड को समझने लायक तो बन जाओ। इस टाइप के आने चाहिए आपको। चौथा है पाइथन आना चाहिए आपको। कि भाई पाइथन क्यों आना चाहिए, क्योंकि पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। ये आपके टूल्स को डेवलप करने में मदद करता है पाइथन, इसीलिए पाइथन भी आप लोग अगर सीख लेते हो तो आप लोग को अच्छा रहता है। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और पाइथन, ये 4 लैंग्वेजेस आप लोग सीख लो एज अ बिगिनर। ठीक है, और नेक्स्ट फिर उसके बाद आपको कोई साइबर सिक्योरिटी कोर्स जो है यहाँ पे लेना चाहिए या फिर सीखना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स। फिर उसके बाद आपको वेब सिक्योरिटी सीखना चाहिए। अब देखो, वेब सिक्योरिटी तभी सीख पाओगे जब तक आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, तब तक आप वेब सिक्योरिटी नहीं सीख पाओगे। जब आपको वेबसाइट देख के कोड समझ में ही नहीं आएगा तो आप सीखोगे कैसे। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप लोग कोडिंग सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो। अगर आपको भाई मान लो आप कहते हो कि भाई आजकल AI का ज़माना है, मैं अपना कोड डालूंगा और AI बता देगा, असल में ये बात सही है, लेकिन हर चीज़ में भाई AI आपको बग फिक्स करके नहीं दे सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई कोई भी AI है आज के ज़माने में जो आपको एथिकल अगर की जॉब खा सकता है, तो ऐसा है ही नहीं। क्योंकि कोई भी वेबसाइट, कोई भी AI बेसिकली करता क्या है, वो आपके डेटा जो उसके पास पहले से डेटा पड़ी होती है उसको स्कैन करके उसी आधार पे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको जब तक कोडिंग नहीं आएगी थोड़ी बहुत बेसिक लेवल की, तब तक आप साइबर सिक्योरिटी नहीं सीख सकते। तो इसीलिए आप लोग को वेब सिक्योरिटी सीखना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्लाउड सिक्योरिटी आता है। जब वेब सिक्योरिटी सीख लिए तो उसमें एक और स्टेप आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्लाउड सिक्योरिटी, क्योंकि आज के टाइम पे क्लाउड सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। फिर उसके बाद आपको एसओसी आना चाहिए, थ्रेट हंटिंग। फिर उसके बाद आप लोग एडवांस सिक्योरिटी रिसर्च के लिए जा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस अप्रोच से बिगिनर से प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो उस वीडियो को पहले पीछे करके देख लो, फिर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं आपको वापस से कमेंट में बिल्कुल आसान भाषा में बता दूंगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।